नमो नारायण, राधे राधे। आज हम फिर श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक की चर्चा करते हैं। संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि इस समय दुर्योधन क्या कह रहा है। अस्माकंतो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे द्विजोत्तम, आप हमारे पक्ष की, हमारी सेना के जो प्रधान नेता हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। आपके सम्यक ज्ञान के लिए मैं उनका परिचय देता हूँ कि मेरे पास भी कमज़ोर वीर नहीं है। फिर कहता है दुर्योधन, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तर्जयद्रथ। हमारी सेना में साधारण लोग नहीं हैं महाराज, स्वयं आप हैं। आप जैसे वीर हैं। भीष्म हैं, कर्ण हैं, समर विजयी कृपाचार्य हैं, अश्वस्थामा हैं, विकर्ण हैं, सौमदत्त हैं, सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं, जयद्रथ इत्यादि हैं। ये कमज़ोर नहीं हैं। अब यहाँ दुर्मति और सुमति के पक्ष की चर्चा होती है। पांडव सुमति हैं, कौरव दुर्मति हैं। इनकी आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रिया योग के माध्यम से, जो गीता का मूल सार है। ये बाह्य कथा जब अंदर धारण करते हैं, क्योंकि हमारे पक्ष में दो हैं, सकारात्मक प्रवृत्तियाँ, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ। तो आज नकारात्मक प्रवृत्तियों के बारे में, जैसे अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे स्वीकार करता है। हो सकता है जैसे दुर्योधन ने प्रशंसा किया, कितने वीर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वह उसके अंदर ऐसी कोई बात है कि वह कमज़ोर समझ रहा हो। विपक्षी के बल को जानकर जो दुर्मति है, जो दुस्साहसी लोग हैं, जो दुष्प्रवृत्तियों के लोग हैं, उनका अटूट विश्वास रहता है कि चाहने पर भी सद्मार्ग वाले व्यक्ति उन्हें पराभूत नहीं कर सकते। जो दुर्मति के व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि हमारा कोई कमजोरी नहीं होगा, हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पर जो दुर्मति के व्यक्ति होते हैं, क्रिया करने के भय से डरते हैं, विश्वास मान लेते हैं, कृपा करना, कलह वृक्ष के समान अनंत इच्छाएं रखना और भ्रम समूह होता है, सब कामों में दुस्साहसपूर्वक हाथ लगा देते हैं। आज चर्चा करते हैं इनके आध्यात्म जो दुर्मति पक्ष के प्रधान नायक हैं, जैसे आचार्य द्रोण। द्रोण संस्कार और तदजनित कुकार सुग्राह दोनों पक्ष के गुरु हैं, अच्छे के भी गुरु हैं, दोनों, उनको दोनों का भान है। फिर भी आज यहाँ पर द्रोण भगवान द्रोणाचार्य जी साथ दुर्मति का देते हैं। भीष्म, साधारणतः धर्म कार्य करने की इच्छा होने पर भी क्रिया करने से भय होता है। सतपथ जीव के प्रवृत्त होने से यही प्रधान बाधक है। कौन जाने योगाभ्यास करने के पीछे कोई रोग न हो जाए, कहीं मर न जाएं, इस प्रकार के संस्कार ये भीष्म हैं। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की, लेकिन वो दुर्मति के साथ बंधे रहे। इस पक्ष के प्रधान नेता हैं। यही दुर्मति के सर्वप्रथम और प्रधान सेनापति हैं। यदि भय से बुद्धि बिगड़ जाए तो फिर साधना पथ पर कोई ऐसा अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए यह पहली बाधा है, जिसको जीतना बड़ा ही कठिन है कि भय, जो साधना में भय नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात कर्ण और विकर्ण, यानी कर्ण माने कान से सुनना पर विश्वास करना, और विकर्ण माने कान से सुनी हुई वस्तु पर विश्वास न करना, अविश्वास प्रकट करना। संकल्पित विषय के सत्यासत्य पर लक्ष्य न रखकर अंधे के समान विश्वास कर बैठना, अथवा सत्य को न समझकर सब कुछ भी नहीं ऐसा विश्वास करना, ये विकर्ण है। कहते हैं कि कुछ लोग कह देते हैं, आप साधना करेंगे, आपके कुछ सहयोगी मिल जाएंगे, बोलेंगे भैया क्रिया करना अच्छा नहीं है, यह सुनकर साधना क्षेत्र से मुंह मोड़ लेना। तत्पश्चात अविश्वास, योग साधन करके खाक पत्थर कुछ नहीं होता, केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। उनकी अपेक्षा ढोल पीट कर नाचना गाना अच्छा है। आनंद फल नृत्य है, परंतु आनंद नहीं है। यह देखकर कुछ लोग हैं केवल हाथ बजा के, तालियां बजा के, नृत्य करके भावापन्न होते हैं। योगाभ्यास को छोड़कर हरि नाम का केवल कीर्तन करते हैं, परंतु उनमें उनकी विशेष श्रद्धा नहीं होती। जब प्रकट हो जाएंगे, फिर अपने पूर्व वृत्तियों में व्यक्ति चला जाता है। कृपाचार्य का मतलब जीवन के प्रति तामसिक अनुराग के कारण उसकी रक्षा और दया। तामसिक अनुराग जब होता है तो व्यक्ति दुर्मति पक्ष का साथ देता है। ये महात्मा कृपाचार्य हैं।
जैसे भावानंद जी कहती है, भाई तुम तो सब कठोर तप साधन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ साधक ऐसे संत मिलते हैं, कहते हैं कुछ कठोर साधन नहीं करना है, खाओ पियो मौज करो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उपवास करके देह सुखाना अच्छा नहीं है। उसकी अपेक्षा खाने पीने आनंद से रहिए, घूमते रहिए। इन सब साधनाओं में लगने से यह शरीर 2 दिनों में नष्ट हो जाएगा। यह ऐसा नहीं है, ये कभी सुमति पक्ष के अच्छे पक्ष के भी गुरु थे। ये कृपाचार्य से नष्ट नहीं होते, ये नष्ट नहीं होता। ज्ञानी और सिद्ध पुरुष स्वयं सिद्ध होकर भी दूसरों के प्रति कृपा करने के लिए सतत उद्यत रहते हैं। इसी कारण कृपा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कृपाचार्य जी कुरुक्षेत्र में जिंदा रहने की मृत्यु नहीं होती, ये अमर हैं। क्योंकि साधन सिद्ध पुरुषों में मोह जनित दया तो नहीं होती, पर जीवोद्धार के लिए सात्विक कृपा कभी नष्ट नहीं होती। अश्वत्थामा का मतलब है कल्प वृक्ष, जिसकी वासनाओं का कोई अंतर नहीं है। कल्पवृक्ष के समान निरंतर काम संकल्प उठते रहते हैं। अतएव जीव को कर्म भोग में कोई अंत नहीं है। संकल्प रूपी कल्पवृक्ष का भी पतन नहीं होता, इसीलिए स्वस्थामा अमर है। जब संकल्प विकल्प उठते रहेंगे आपके जीवन में, तब आप जो है स्थिर नहीं होंगे। क्योंकि योग साधन में ये सब विघ्न स्वरूप है। परम योगेश्वर भगवान कहते हैं कि कर्म संस्कार का फल जीव को भोगना पड़ता है। भूरि स्वा भूरि स्वर्ण कर्म अविरत संशय। इसी कारण नाना प्रकार के लोग आपके पास आएंगे, अब भांति भांति के प्रश्न करेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप में संशय उत्पन्न होगा, और संशय के समान योग विघ्नकारी कुछ भी नहीं है। योग साधना में संशय आत्मा विनश्यति। जयद्रथ माने दुस्साहस, इधर उधर की बातें कह के जीव को भड़काने वाले कि यह धर्म अच्छा नहीं, यह नहीं। सनातन के विरोध में कितने लोग अपनी चर्चा करते हैं, और सनातन अति प्राचीन नित्य नूतन है। ये प्राचीन कथा की चर्चा हम आपके कर रहे हैं। जयद्रथ जो है ये व्यक्ति को बहकाता है, ऐसा दुस्साहस और कोई नहीं करता। यही दुर्मति का विजय रथ है। इधर उधर की बातें करके अज्ञ और अल्पज्ञ पुरुषों को सन्मार्ग से विचलित करना, यह सारी दुष्प्रवृत्तियों के अतिरिक्त साहस रूप होने कारण प्रवृत्ति पक्ष का जयशील रथ है। ये सारे दुर्मति के सेनापति हैं। इसलिए साधना पथ में विघ्न उत्पन्न करने तथा मनुष्य को साधनहीन पशुतुल्य बना देने में इनकी बराबरी का वीर कोई नहीं है। श्रीमद् शंकराचार्य जी कहते हैं कि शत्रु संत निजेंद्रियाणी। वास्तविक शत्रु कौन है? हमारी अजित इंद्रियां, जिस पर हम विजय नहीं प्राप्त किए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो हमारी हैं, जिन पर हम विजय नहीं प्राप्त करते, यही हमारे सर्वप्रधान शत्रु हैं। इनकी इच्छा के अनुसार काम करते रहने पर साधन पथ पर अग्रसर होना बड़ा ही कठिन होता है, एक बारगी असंभव होता है। इसलिए इन दुष्प्रवृत्तियों से जब हम बचेंगे, आज ये दोनों सेनाएं आमने सामने चल रही हैं, यही इसका भावार्थ है। हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ और सद्मार्ग की वृत्तियाँ दोनों आपस में जब सामने खड़ी होती हैं, तो हमें इसका निर्णय लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कल मिलते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।